गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने आपको मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 बाद में देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्या है देखिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 years 6 months एट द रेट ऑफ 11.5% पर ईयर। इसका मतलब सभी को पता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक साल पे जो उसकी ब्याज लगेगी वो कितनी लगेगी, 11.5% ऑफ किसके, प्रिंसिपल के। ठीक है, जितने पैसे उधार लिए हैं उसी के हिसाब से तो ब्याज लगती है। कितने टाइम के लिए लिए हैं, 3 years 6 months। और मैंने आपको बताया था कि टाइम हमें ईयर में लेना होता है। तो अगर किस में मंथ में दिया है तो हमें उसको किस में चेंज करना पड़ता है, ईयर में। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और साथ के साथ मेरे समझते जाइए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। जो जो हमें दिया जाता है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट दी है, नहीं पूछी गई है, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालनी है। पी हमें कितनी दी है, 8,000। आर हमें कितना दिया है, 11.5% पर ईयर। पर ईयर कह रहे हो या पर एनम कह लो, बात देखिए। ओके, और टाइम दिया है आपको 3 years 6 months, यही दिया है टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम किस में होता है, ईयर में। तो हम इस टाइम को किस में चेंज करेंगे बच्चों, ईयर में। देखिए क्या होता है, 3 years 6 months, ये लिखा है 3 years 6 months। तो देखिए 3 years, ये ईयर्स में तो इसे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, प्लस 6 months, यही होता है इसका मतलब, है ना। हमने कन्वर्जन सीखा है ना कि किस तरीके से पूरे टर्म को एक यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से 3 years तो आपके यही लिखे रहेंगे। अब 6 months को किस में कन्वर्ट करना है हमें, ईयर में। किस में करना है, ईयर में। तो 1 month में कितने ईयर होते हैं, 1/12। कितने होते हैं, 1 month में कितने ईयर होते हैं बच्चों, 1/12 ईयर होते हैं ना, होते हैं। तो 6 month में कितने होंगे, 6 × 1/12 होंगे ना। तो देखिए 3 years प्लस ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 बार ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 1/2। आया समझ सभी बच्चों को। अब देखिए 3 + 1/2, एलसीएम लेंगे कितना आया, 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, और 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में। तो 6 + 1। फ्रैक्शन में सम्स करना सीखा है ना, तो ये तो सभी को आता है। तो कितना आ गया, 7/2 years। कितना आ गया, 7/2 years। कितना आ गया बच्चों, 7/2 years। आया समझ सभी बच्चों को। तो टाइम आपका ये हो गया। तो हमें टाइम को पहले ईयर में चेंज करना होगा, चाहे आपको किसी में भी दिया गया हो, बट यू हैव टू चेंज इनटू ईयर। ओके, क्योंकि जो रेट दी होती है वो कितनी है, पर ईयर दी होती है ना। तो इसके लिए हमें उसको किस में चेंज करना पड़ता है, ईयर में। चलिए अब टाइम ईयर में चेंज हो गया, रेट आपके पास दी है, प्रिंसिपल आपको दिया गया है। आप अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम बच्चों। देखिए मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। प्रिंसिपल कितना दिया है, 8,000, रेट 11.5, टाइम 7/2 और डिवाइड में 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो डिवाइड में कितने आएंगे, 10। ओके, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, क्या रह गया अब हमारे पास, 8 × 115 × 7/2, यही तो रह गया, ये रह गया। अब हम 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे। 2 से 8 को डिवाइड किया, आंसर कितना आया, 4। 4 × 115 × 7, इन तीनों का हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो सभी को समझ में आया। पहले मैंने क्या किया,
टाइम निकाला, आफ्टर देन मैंने टाइम मुझे दिया था उसको मैंने ईयर में चेंज किया, आफ्टर देन मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाली क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इंटरेस्ट। चलिए मल्टीप्लाई करिए सभी। कितना आया आंसर बच्चों, ₹3220 आया समझ। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी लगेगी उस पर, ₹3220। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पर ब्याज बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उन पैसों पर ब्याज भी बढ़ती चली जाएगी, मतलब हमें जितना ज़्यादा समय लगेगा उसको देने में पैसे, उतनी ज़्यादा हमें ब्याज उस पर देनी होगी। आया समझ सभी बच्चों को। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। अ मैन डिपॉजिट्स ₹6800 इन अ कंपनी, मतलब एक मैन है वो इतने रुपए कंपनी में डिपॉजिट करता है। जब मैंने आपको बताया जब हम कहीं पर पैसे डिपॉजिट करते हैं या कहीं से पैसे उधार लेते हैं तो दोनों पे ब्याज लगती है। विच पेज 10/2% पर एनम, और वो एक साल में इसके मतलब 10 कंप्लीट 1/2% पे करता है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ही वुड गेट एट द एंड ऑफ 9 months। तो आपको अमाउंट बताना है कि उसको कितने पैसे मिलेंगे, कब, जब मतलब 2 महीने के लिए उसने 9 months के लिए वो दिए हैं पैसे, तो 9 months जब ख़त्म होंगे तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल, ये क्या हो गई रेट, और ये क्या हो गया टाइम। 9 months क्या हो गया टाइम, तो हम पहले क्या निकालेंगे इंटरेस्ट, तभी तो अमाउंट निकाल पाएंगे, क्योंकि अमाउंट को कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी हमें पहले। देखिए कैसे निकालेंगे हम, देखिए प्रिंसिपल ये दिया है, टाइम ये और रेट ये, आपको क्या निकालना है अमाउंट। पहले हम टाइम को किस में चेंज करेंगे, ईयर में। तो 9 1 month में कितने ईयर होते हैं 1/12, तो हम 12 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 9/2 months। कैंसिल कर सकते हैं आप इसे, कितना आ जाएगा ईयर में चेंज किया ना 3/4 ईयर। देखिए यहाँ पर ईयर्स इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 9 month छोटे हैं ना 1 ईयर से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो पॉइंट में आंसर आएगा, इसका मतलब 1 कंप्लीट भी नहीं आएगा, हम ईयर ही लिखेंगे यहाँ पर। आया समझ सभी बच्चों को। रेट कितनी दे रखी है 10 कंप्लीट 1/2, उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20 + 1 21/2%। आया समझ। तो अब सब जो इसमें चेंज होना था वो सब चेंज हो गया। अब हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P × R × T/100। P कितना है 6800, R 21/2, T 3/4 ईयर है ना, और अपॉन 100 है तो यहीं पर हम 100 लगा लेंगे डिवाइड में। आया समझ सभी बच्चों को। अब देखिए इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास 68 × 21 × 3/2 × 4। आया समझ। कोई भी मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाएगा कि मल्टीप्लाई करके फिर आप डिवाइड करने लगे। पहले जितना कट हो सकता है सिंप्लीफाई हो सकता है, फर्स्ट यू हैव टू डू दैट, ओके। अब देखिए 2 से हमने 34 को डिवाइड किया, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 34 आया, ठीक है। क्या रह गया हमारे पास 34 × 21 × 3/4। आया समझ सभी बच्चों को। अब देखिए सॉल्व कीजिए इसे, क्या आएगा। ये देखिए कुछ और कट रहा है तो हम काट लें, नहीं कट रहा है तो फिर हम आगे सिंप्लीफाई करें इसको अच्छे से। कट रहा है कुछ, नहीं कट रहा ना, तो देखिए वैसे ये कर सकता है 2 के टेबल में 2 बार आते हैं और ये 17 बार। क्या रह गया हमारे पास 17 × 21 × 3/2। अब आप कर सकते हैं क्योंकि अब आप पे कोई ऑप्शन नहीं है, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। करिए चलिए इतना। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितनी आई, इतनी। देखिए हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1071,
अपॉन 2 से हमने क्या किया डिवाइड, और जब हम 2 से 1071 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 535.5। आया समझ सभी बच्चों को? तो ये क्या आ गई निकल के आपकी सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है अमाउंट। तो कैसे निकालेंगे अमाउंट जो होता है, मतलब उसको 9 महीने बाद कितने पैसे मिलेंगे, तो कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल और उस पर जितनी ब्याज है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 6800, ब्याज हमने निकाली 535.5, ऐड कर लीजिए इसे। चलिए देखिए 0.5 है तो 5 ही रहेगा, 0 में 5 ऐड करा 5, 0 में 3 3, 8 में 5 13, 3 और 1 कैरी, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, कितना आ गया अमाउंट हमारा 7335.5। कितना आ गया अमाउंट 7335.5। आया समझ सभी बच्चों को? कैसे किया मैंने, पहले टाइम को ईयर में चेंज किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाली, आफ्टर दैट आई हैव फाउंड अमाउंट। ओके चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आरती डिपॉजिटेड ₹3800 फॉर 36 months in a bank at 15 complete 1/2% per annum। मतलब एक लड़की आरती है, उसने 36 months के लिए एक बैंक में इतने रुपए सबमिट किए, इतने रुपए डिपॉजिट किए, और उस पर जो उसको ब्याज मिल रही थी वो इतनी ब्याज मिल रही थी 15 complete 1/2%। आपको क्या निकालना है फाइंड द अमाउंट। आपको क्या निकालना है अमाउंट ही वुड गेट, जो उसे मिलेगा कब एट द एंड ऑफ 36 months। मतलब उसने 36 months के लिए डिपॉजिट किए ना, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल आपको दिया है, टाइम आपको दिया है और रेट आपको दी है, बट आपका काम क्या है कि आपको टाइम को किस में चेंज करना होगा ईयर में। किस में चेंज करना होगा ईयर में। ध्यान रखना 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 36 months में कितने ईयर होंगे बताइए 3 ईयर। कितने ईयर होंगे 3, तो टाइम आपको कितना दे रखा है 3 ईयर, रेट आपको ये दे रखी है और प्रिंसिपल इतने दे रखा है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, सेम एज इट इज इन दैट वे यू हैव टू फाइंड एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 8। आया समझ? इसमें भी हमें क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। आपको रेट दी गई है, प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। कैसे P × R × T अपॉन 100 के फॉर्मूले से, उसको आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर देन आप क्या निकालेंगे अमाउंट। कैसे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आया समझ सभी बच्चों को? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इन 3 क्वेश्चंस को आज होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। आया समझ सभी बच्चों को? चलिए तो आज आपको होमवर्क में 6, 7, 8 करना। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशंस का, और एक बार करने के बाद रीचेक ज़रूर कीजिएगा। आया समझ बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।